नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का HRI न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर पहली बड़ी अपडेट में जानेंगे राहुल गांधी ने बताया है कि आखिर क्यों इतनी सफल हो रही है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। तो वहीं इसके साथ ही जानेंगे अगली बड़ी खबर में कांग्रेस ने इस पार्टी को दिया है जोरदार झटका। बीजेपी की बी टीम बता करके यूपीए से निकाला है। कौन सी वो पार्टी है और क्या है पूरा मामला, आगे खबर को विस्तार से जानेंगे। इसके साथ ही बताएंगे त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के अपडेट है। त्रिपुरा में भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बना लिया है महागठबंधन। इसके साथ ही जानेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर आई है ओवैसी की प्रतिक्रिया। तो वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया है चुनाव प्रचार अभियान। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। पहली बड़ी खबर आ रही है, जान लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा उठा रही है नफरत, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे। राहुल गांधी ने बताया है कि क्यों इतनी सफल हो रही है भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब के दर्शन के साथ ही पंजाब में प्रवेश कर गई। इस दौरान राहुल गांधी ने यहां पर आए लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा है कि यह यात्रा देश के सबसे बड़े मुद्दों नफरत, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति को उठाने और उनके खिलाफ लड़ने के लिए है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि देश में नफरत, हिंसा का माहौल फैलाया गया है। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश को बांटने में लगे हुए हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने में लगे हैं। एक जाति को दूसरी जाति से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने देश का माहौल बिगाड़ करके रख दिया है। राहुल गांधी का आगे कहना है कि तो हमने सोचा कि देश को एक दूसरा रास्ता भी दिखाया जाए, मोहब्बत का, एकता का, भाईचारे का, और इसलिए हमने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि बीजेपी ने यात्रा पर सवाल उठाए। उनका मानना था कि यह यात्रा सफल नहीं होगी, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उतना ही बेहतर रिस्पांस मिल रहा है यात्रा को। उन्होंने कहा है कि इसका कारण है कि ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, ये इस देश का तरीका नहीं है, इस देश का इतिहास नहीं है, इस देश की हिस्ट्री नहीं है। ये देश भाईचारे का देश है, एकता का देश है, इज्जत का देश है, रिस्पेक्ट का देश है और इसलिए यात्रा सफल हो रही है। ये यहाँ पर तमाम बातें कही हैं राहुल गांधी ने पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। तो वहीं अगली बड़ी खबर बताते चलें। कांग्रेस ने इस पार्टी को दिया है जोरदार झटका। बीजेपी की बी टीम बता करके यूपीए से किया है बाहर। क्या कुछ है पूरा मामला, खबर बताते चलें। कांग्रेस पार्टी ने असम में अपनी सहयोगी एआईयूडीएफ को यूपीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने असम की इस पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ सांठगांठ की। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल के एक कथित बयान को लेकर के उन पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि वह भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की तरह भारतीय जनता पार्टी के एक मुखपत्र हैं। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा है कि अजमल कुछ भी दावा करें, लेकिन अब उनका संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन से कोई भी लेना देना नहीं है। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने एआईयूडीएफ को यूपीए से कर दिया है बाहर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। बिहार से अपडेट आ रही है। बिहार में जल्द ही देखने को मिल सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर है और कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार अपना मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं। वैसे अभी तक इसकी कोई भी तिथि तय नहीं हुई है और ना ही कोई नेता इस मसले पर खुल करके कुछ बोल रहा है। दरअसल दोस्तों, माना जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित जेडीयू कोटे के कई मंत्रियों के पास 2 या 2 से अधिक विभागों की जिम्मेदारी है। ऐसे में जिनके पास ज्यादा विभाग हैं उनके विभागों की जिम्मेदारियां कम की जा सकती हैं। शपथ लेने वाले नए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी अब। और कहा जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस कोटे से 2-2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से आरजेडी कोटे से बने मंत्रियों सुधाकर सिंह और कार्तिकेय कुमार को अलग अलग कारणों से इस्तीफा देना पड़ा था। तो वहीं एक और अपडेट बताते चलें।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है। क्या कुछ है पूरा मामला, खबर बताते चलें। दरअसल दोस्तों, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में कहा कि मुसलमानों को देश में रहने के लिए कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन उन्हें अपने वर्चस्व की कहानी छोड़ देनी चाहिए। इसी बयान पर अब एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन भागवत कौन हैं? हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा, ये यहाँ पर ओवैसी ने ट्वीट किया। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने एक और ट्वीट करते हुए पीएम मोदी पर भी निशाना साधते हुए सवाल किया है। ओवैसी ने कहा है कि पीएम दूसरे देशों के सभी मुस्लिम नेताओं को गले क्यों लगाते हैं, लेकिन अपने देश में एक भी मुस्लिम को गले नहीं लगाते हुए दिखते हैं। ये यहाँ पर ओवैसी ने सवाल उठाया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, जान लेते हैं। त्रिपुरा में भाजपा को हराने के लिए एक साथ आएंगे वाम दल, कांग्रेस और टिप्रा मोथा, खबर बताते चलें। माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने साफ किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य में संविधान का शासन सुनिश्चित करने के लिए वाम दल, कांग्रेस और जनजातीय इलाकों में पकड़ वाली टिप्रा मोथा के साथ सीटों को लेकर के सामंजस्य बैठा लिया जाएगा। दरअसल राज्य स्तरीय नेताओं के बीच 2 दिन तक चली कई दौर की वार्ताओं और गंभीर चर्चा के बाद यह बड़ा बयान सामने निकल के आया है। माकपा के नेता सीताराम येचुरी ने आगे कहा है कि अगले महीने होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने और इस पार्टी के विरोध में मतदाताओं को लामबंद करने के लिए कांग्रेस के निर्णय के अनुसरण में हम कोई उपयुक्त चुनावी रणनीति बनाएंगे। राज्य समिति को विभिन्न दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर के उपयुक्त रणनीति बनाने का काम सौंपा गया है। ये यहाँ पर अपडेट आई। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटी, 2024 में राहुल गांधी को पीएम के रूप में देखना चाहती है जनता। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का बड़ा दावा। बिहार से अपडेट आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने दावा करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता निरंतर घट रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को जनता प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार में भारत जोड़ो यात्रा का व्यापक समर्थन लोगों के द्वारा प्राप्त हो रहा है। फरवरी के पहले सप्ताह में यात्रा पटना पहुंचेगी, जिसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को भी आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि आने वाले दिनों में बिहार में कांग्रेस एक नए रूप में दिखेगी। भाजपा की नफरत और विभाजनकारी राजनीति को न केवल वैचारिक रूप से हराएंगे, बल्कि बिहार के जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को भी जोड़ा जाएगा। तो वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, जान लेते हैं। दिल्ली एमसीडी मेयर का चुनाव 30 जनवरी को संभावित, एलजी वीके सक्सेना को भेजा गया है प्रस्ताव। दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव 30 जनवरी को होने की संभावना है। राजधानी में महापौर चुनाव कराने से संबंधित प्रस्ताव उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भेजा गया है। 30 जनवरी का इलेक्शन प्रपोजल एलजी वीके सक्सेना को भेजा गया है। इसके साथ ही खबर बताते चले, लखीमपुर खीरी कांड में ट्रायल पूरा होने में लग सकते हैं 5 साल, यूपी की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई कर रही उत्तर प्रदेश की एक ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि सामान्य तरीके से मुकदमे को पूरा करने में 5 साल लग सकते हैं। इन मामलों में आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर यूपी की ट्रायल कोर्ट से यह जानकारी मांगी थी। तो वहीं अगली एक और अपडेट आ रही है चुनावी राज्य से। कर्नाटक में कांग्रेस ने शुरू किया है चुनाव प्रचार अभियान। राज्यव्यापी प्रज्ञा ध्वनि यात्रा शुरू कर दी है कांग्रेस पार्टी ने। खबर आप लोगों को बताते चले, कर्नाटक में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। हालांकि अभी तक चुनाव को लेकर के कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राज्य में चुनावी राजनीतिक सरगर्मी घोषणा के पहले से ही बढ़ने लगी है। कांग्रेस पार्टी ने प्रजा ध्वनि यात्रा नाम की राज्यव्यापी यात्रा शुरू की है, जो सभी 224 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। इस यात्रा का मकसद लोगों को पार्टी से जोड़ना, चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरना और आगामी विधानसभा चुनाव में लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील करना है। इस यात्रा के लिए कांग्रेस ने 2 ग्रुप बनाए हैं। पहले ग्रुप का नेतृत्व विपक्ष के नेता सिद्धारमैया खुद कर रहे हैं, जो उत्तरी कर्नाटक के अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे।
और इसके साथ ही दूसरे ग्रुप का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार करेंगे, जो दक्षिण कर्नाटक के अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे और माहौल बनाएंगे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। इस पूरे मामले पर डीके शिवकुमार ने कहा है कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल रही है। सरकार की कमियों को उजागर करने के लिए हमने यह यात्रा शुरू की है और यह हमारी जनता की आवाज है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग उठाएगी भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस के नेता ने किया है बड़ा दावा। कांग्रेस के नेता विकार रसूल वानी ने कहा है कि राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी और कहा है कि पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का दर्जा बहाली की मांग सहित विभिन्न मुद्दों को उठाएगी। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने आगे कहा है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ लखनपुर से श्रीनगर तक पैदल चलेंगे। तो वहीं एक और बड़ी खबर बताते चलें, अब ईवीएम ही नहीं आरवीएम से भी पड़ेंगे वोट। विदेश में बैठे लोग भी कर सकेंगे मतदान। चुनाव आयोग कर रहा है बड़ी तैयारी। अब दूर दराज बैठे लोग भी अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट दे सकेंगे। यहां तक कि विदेश में रहने वाले भारतीय भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। ये यहां पर बड़ी तैयारी कर रहा है चुनाव आयोग। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने आरवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग को पहले ईवीएम को लेकर के लोगों के बीच में जो संदेह है उसको दूर करना चाहिए, ना कि एक और ईवीएम के जैसी ही मशीन लेकर के आनी चाहिए। आरवीएम का दोस्तों मतलब है रिमोट वोटिंग मशीन। इस खबर को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का किया है बड़ा वादा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस ने अपनी बस रैली को यहां पर हरी झंडी दिखा दी है और ऐलान किया है कि राज्य में हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। कर्नाटक में बीजेपी सरकार की विफलताओं को उजागर करने और 2023 के विधानसभा चुनाव जीतने के अभियान के तहत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बस यात्रा को हरी झंडी दिखाई है, जो कि यहां पर कर्नाटक के सभी जिलों को यात्रा कवर करेगी। ये यहां पर इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार दोस्तों सामने निकल के आए, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।